कई सालों से आपकी मदद करता आया हो पर आप आज भी उससे अनजान हो, लेकिन उस फरिश्ते को आपकी मदद करने के लिए ऐसी सजा दी जाए जिसकी वजह से उसको इस धरती पर एक आम इंसान की तरह रहना पड़े। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज मैं आपको ऐसे ही एक फरिश्ते की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है गैब्रियल, और उसका काम है धरती के उन लोगों का एक्सीडेंट होने से बचाना जो गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठकर एक्सीडेंट होने के चंद सेकंड पहले इंसान की पीठ पर हाथ मार देता और वो लोग अचानक ब्रेक लगाकर बच जाते। अब वैसे तो ये काम बहुत बोरिंग था और गैब्रियल को कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी गैब्रियल पूरे दिन में कई लोगों की जान बचाता। तो ऐसे ही एक दिन उसने कुछ लोगों की जान बचाने के बाद आरज नाम के एक आदमी की जान बचाई, जिसको एक मैसेज से पता चला था कि उसकी लिखी डॉक्यूमेंट्री को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे दुखी होकर आरज एक बेकरी के बाहर आके लाइन में खड़ा हो गया ताकि उसे वहां के बन मिल सके। लेकिन आरज ये बन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए खरीदने वाला था, जिसके लिए उसे टास्क सार्जेंट नाम की ऐप से पैसे मिलते। इसी तरह के छोटे मोटे टास्क जैसे किसी के घर में कपड़े धोना, किसी के लिए टेबल बनाना और किसी के लिए सामान इधर उधर पहुंचाना, यही सब काम आरज को उस ऐप से मिलते थे और उन्हीं को करके आरज पैसे कमाता था। पर इस वक्त आरज को लाइन में खड़े 2 घंटे हो चुके थे और तभी बेकरी की वर्कर ने बाहर आकर बताया कि उनके बंस खत्म हो गए हैं। तब ये सुनकर आरज ने अपने क्लाइंट को कॉल करके इस सब के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि वो टास्क कैंसिल ना करे, वरना आरज के 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे और उसे उस ऐप से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वो क्लाइंट नहीं माना और उसने उस टास्क को कैंसिल कर दिया। तभी बेकरी के पास एक आदमी अपनी चमचमाती गाड़ी में आया, जिसे वहां की ओनर ने काफी सारे बंस दिए। जो देखकर आरज ने ओनर से पूछा कि वो आदमी कौन है, तो ओनर ने बताया कि उस आदमी का नाम जेफ है और वो इस शॉप का इन्वेस्टर है। तब आरज को इससे काफी बुरा लगा और वैसे भी अब उसे हर टास्क के बाद कम रेटिंग मिल रही थी, जिससे वो टूटने लगा। और अभी गैब्रियल को भी आरज की स्ट्रगल देखकर काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब दोपहर में एक स्टोर में काम करते वक्त आरज के पास अलीना आई, जो खुद भी उस स्टोर में काम करती थी। और जैसे कि स्टोर वाले कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाते थे, तो अलीना यूनियन बनाकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने आरज से भी मदद मांगी। जिस पर आरज ने उसे बताया कि मैं बस टास्क सार्जेंट पे मिले टास्क के कारण ही यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ रोज नहीं आता। आरज ने ये बातें भी काफी दुखी होकर बोली थी, इसलिए अलीना उसे कहती है कि हर इंसान को खुश रहना चाहिए, जबकि आरज खुश रहने की हर उम्मीद खो चुका था। अब अपना काम खत्म करके शाम में आरज एक फूड वैन के पास टैको खाने आया, जहां किस्मत से वहां उसकी मुलाकात अलीना से हुई, क्योंकि वो भी वहां पर खाना खाने आई थी। और वो दोनों एक टेबल पर बैठकर बातें करते हुए खाना खाने लगे, जिससे आरज को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। अब खाने के बाद आरज पार्किंग में अपनी कार लगाकर उसमें सोने लगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही होटल में रहने के पैसे। तभी आरज के पिता ने उससे कॉल करके पूछा कि क्या उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो आरज ने शर्म के मारे झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ पापा, मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट रहा हूँ। ये सुनकर आरज के पिता को काफी अच्छा लगा और उन्होंने आरज को अपने एक पड़ोसी के बारे में बताया, जिसके बेटे की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई थी, जहाँ से वो काफी पैसे कमा रहा था। तब अपने पिता से इसी तरह की बातें करके आरज ने सोने के लिए एक पॉडकास्ट चलाया, लेकिन उसमें काफी प्रचार आने लगे, जिन्हें हटाने के लिए $6 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, जबकि आरज के पास इतने पैसे भी नहीं थे। ये जो भी हो रहा था वो गैब्रियल भी देख रहा था, जो देखकर उसे आरज के लिए काफी बुरा लगा। अब इसके अगले दिन गैब्रियल की मैनेजर मार्था ने गैब्रियल और बाकी सब फरिश्तों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। वो सब फरिश्ते भी अलग अलग टास्क करके लोगों की जान बचाने या उन्हें सुधारने का काम करते थे, लेकिन उनमें से गैब्रियल के पंख सबसे छोटे थे, जिसका मतलब था कि वो सबसे छोटे दर्जे का फरिश्ता था। खैर, अब एक फरिश्ते ने बताया कि किस तरह से उसने एक आदमी की जिंदगी सुधारकर उसे जीने की वजह दी है, और उस फरिश्ते की बातें बाकी फरिश्ते भी ध्यान से सुन रहे थे। पर गैब्रियल भी इसी तरह सबको अपने किस्से बताना चाहता था, इसलिए गैब्रियल खुद भी जिंदगी से हारे हुए किसी इंसान को जीने की वजह देने का फैसला करता है, जिसके बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद उसने मार्था से बात भी की, लेकिन मार्था ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि ऐसे काम करने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। दूसरी ओर आरज की जिंदगी अब धीरे
धीरे बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन उसे टास्क करने पड़ते और रात में उसे अच्छे से सोने के लिए बिस्तर तक नसीब नहीं होता। और ऐसे में अगर उसे सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में सोता हुआ देख लेता तो आरज को उससे भी हाथ जोड़कर वहां रुकने की इजाजत मांगनी पड़ती। यहाँ तक कि आरज के पास नहाने तक के लिए भी जगह नहीं थी। नहाने के लिए उसे जिम जाना पड़ता, जहाँ उसका लेनार्ड नाम का दोस्त था और वो भी कभी बेघर था और कभी कभी आरज से बात कर लेता था। इसी बीच गैब्रियल लगातार आरज पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि आरज भी एक टूटी और भटकी हुई आत्मा है जिसके पास जीने के लिए कोई खास वजह नहीं है, जिसकी वजह से गैब्रियल अपना एक काम सही से नहीं कर पाया। और उस दिन अलीना का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन अलीना को आरज के साथ एक डेट पर जाना था, पर उस एक्सीडेंट की वजह से वो डेट कैंसिल हो गई और आरज रोज की तरह पूरा दिन काम करके सोने चला गया। तो ऐसे ही एक दिन आरज को जेफ के पास से एक टास्क आया जिसमें उसे जेफ के घर जाकर वहाँ की सफाई करनी थी। तब आरज ने वो काम काफी अच्छे से किया और बाद में जेफ से बातें करने लगा। अब वैसे तो जेफ इतना काम नहीं करता था, लेकिन अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से उसने कई बिजनेस को ग्रो किया था, जिनके कुछ परसेंट शेयर उसके पास भी थे, इसलिए वो काफी अमीर था। तब जेफ ने खुश होकर आरज को स्नैक्स दिए और कहा, मैं भी बिजी हूँ और मेरी जिंदगी भी मुश्किल है। लेकिन जब जेफ ने अपना काम करना शुरू किया तो आरज को पता चला कि जेफ के पास काम के नाम पर बस नहाना, धोना और पार्टीज करना ही है। इसलिए आरज ने जेफ से पूछा कि क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ, जिस पर पहले तो जेफ ने मना किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि पहले एक हफ्ते तुम्हें ट्रायल देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगा। इसलिए अगले दिन आरज ने जेफ को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो जेफ के हर काम को बहुत ही अच्छे से करता, उसकी फालतू वीडियोस बनवाने में उसकी मदद करता, उसके लिए खाना लेकर आता और पार्टीज की तैयारी करने में भी उसकी मदद कर देता, जिससे खुश होकर जेफ ने आरज को ऑफिशियली काम पर रख लिया। जेफ ने उसे अपना एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा कि अगर मैं तुमसे कोई काम कहूँ जिसमें खर्चा करना पड़े तो इस कार्ड से करना, जिस पर मानकर आरज आज सोने के लिए एक सस्ते होटल में चला गया, जहां आज उसके पास बेड होने के कारण उसको काफी अच्छी नींद आई। अब इसके अगले दिन जेफ ने आरज को अपने घर के प्राइवेट सेफ में मौजूद बंदूक दिखाते हुए कहा कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो मैं पहले उसे गोली मारूंगा और बाद में उसे चोरी का कारण पूछूंगा। ये नौकरी मिलने के कारण आरज आज रात फिर से अलीना के साथ डेट पर जाने वाला था, जिसके बारे में जब उसने जेफ को बताया तो जेफ ने पहले तो उसे अपनी पुरानी जैकेट दी और उससे पूछा कि वो अलीना को कहाँ लेके जाने वाला है, जिस पर आरज ने कहा कि मैं अलीना को रोड साइड मौजूद एक टैको शॉप पर कर जाऊंगा। मगर ये सुनकर जेफ ने उसे वहां जाने से मना करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाने को कहा, जो जेफ के हिसाब से काफी सस्ता और बढ़िया था। तब आरज ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और वो अलीना को अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में ले गया। लेकिन वहां जब उसने मेन्यू में खाने का प्राइस देखा तो आरज को पता चला कि वो रेस्टोरेंट उसके हिसाब से काफी महंगा है, इसलिए उसने महंगे खाने को छोड़कर सस्ता खाना ही ऑर्डर किया। पर इसके बाद भी खाने का बिल इतना ज्यादा आया कि आरज के पास उसे भरने के पैसे ही नहीं थे। तब कोई और रास्ता ना होने के कारण आरज ने वहां जेफ का कंपनी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और रेस्टोरेंट में आकर सो गया। मगर इसके बाद जब वो अगले दिन जेफ के घर पहुंचा तो वहां जेफ उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आरज ने उसके कार्ड को अपने लिए इस्तेमाल किया है। जेफ के हिसाब से ये भी एक तरह की चोरी ही थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे सीधा आरज को काम से निकाल दिया। तब आरज ने जेफ से माफी मांगते हुए काफी बार कहा कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और मैंने मजबूरी में वो कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन जेफ उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब आरज बाहर आकर काफी दुखी था, क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी, जिसकी वजह से उसने टास्क सार्जेंट पे काम ढूंढने की भी कोशिश की, मगर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि आज उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। इसलिए थोड़े पैसे कमाने के लिए वो एक हॉस्पिटल में अपना खून डोनेट करने गया, जहाँ से उसे थोड़े पैसे तो मिल गए, लेकिन खाली पेट खून डोनेट करने के कारण वो इतना कमजोर हो गया कि बाहर आते ही उसे उल्टियां होने लगी। अब कहीं न कहीं आरज अपनी जिंदगी से हार चुका था, इसलिए अभी कमाए हुए पैसों से वो एक बार में जाकर दारू पीने लगा और दारू पीते पीते उसे नींद आ गई। वो तब तक बार में ही सोता रहा जब तक बार बंद होने के समय पर बार के ऑनर ने आकर उसे नहीं उठाया। अब इसके बाद जब आरज दुखी होकर बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में काफी देर तक खड़ी होने के कारण उसे पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं, जिसका मतलब था कि उसे अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए फाइन भरना पड़ेगा और अभी आरज के पास फाइन देने के लिए पैसे बचे ही नहीं थे। इसी वजह से आरज अब पूरी तरह से टूटकर रोने लगा, जो करते हुए उसे गैब्रियल भी देख रहा था।
और जैसे कि आरज के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अब गैब्रियल से रहा नहीं गया। उसने आरज के पास जाकर अपने पंख दिखाते हुए कहा कि मैं एक एंजल हूँ और आगे तुम्हारी लाइफ काफी बेहतर होने वाली है। इतना बोलकर गैब्रियल ने आरज को छुआ और उसे उसका फ्यूचर दिखाया, जहाँ आरज एक ट्रक में सामान लोड करने का काम कर रहा था और वहाँ काम इतना ज्यादा था कि आरज को टॉयलेट भी एक